प्रिय विद्यार्थियों, मैं डी.के. मिश्रा, सह आचार्य जैनोलॉजी, बीए तृतीय वर्ष, प्रथम पेपर, प्रथम यूनिट, प्रथम चैप्टर अनेकांतवाद पर चर्चा करेंगे। हालांकि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने निक्षेपवाद पर चर्चा किया था। निक्षेपवाद आगे का चैप्टर है, चौथा चैप्टर निक्षेपवाद था। निक्षेपवाद से जो पूर्ववर्ती तीन चैप्टर हैं, अनेकांतवाद, स्यादवाद और नयवाद, इनके बारे में हमने ई कंटेंट डाला था, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया था। आज हम एक एक करके इन टॉपिक पर व्याख्यान देंगे। आज का टॉपिक हमारा है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जैन दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है, एक प्रसिद्ध टॉपिक है अनेकांतवाद। इस दर्शन का रीढ़ है, जैन दर्शन का रीढ़ अनेकांतवाद है। जैन दर्शन का नींव अनेकांतवाद है। जिस प्रकार एक नींव पर पूरे महल तैयार होता है, एक प्रासाद का निर्माण होता है, उसमें नींव की भूमिका होती है, वैसे ही अनेकांतवाद रूपी नींव पर, रीढ़ पर जैन दर्शन का प्रासाद, भव्य महल खड़ा है। इस अनेकांतवाद से ही जैन दर्शन की एक अलग ही पहचान मिलती है। अन्य दर्शनों में इस तरह का टॉपिक नहीं है। यह जैन दर्शन की खासियत, विशेषता वाला टॉपिक है अनेकांतवाद। अनेक सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में भी, आईपीएस, यूपीएससी की परीक्षा, आरएएस की परीक्षा में भी ये अनेकांतवाद, स्यादवाद, षट्द्रव्य, ये सब टॉपिक पढ़ाया जाता है। अनेकांतवाद पर हम विचार करते हैं तो जैन दर्शन का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है जैन आगम, जैन आगमों में अनेकांतवाद के लिए विभज्यवाद का प्रयोग हुआ है। भगवती सूत्र में विभज्यवाद के रूप में अनेकांतवाद को जाना गया है। यानी जैन आगमों में, प्राचीन ग्रंथों में अनेकांतवाद का उल्लेख नहीं है। अनेकांतवाद का प्रचलन उस समय नहीं था। अनेकांतवाद विभज्यवाद के नाम से जाना जाता था। विभज्यवाद या अनेकांतवाद का अर्थ है किसी एक अपेक्षा से इस प्रश्न का उत्तर यह हो सकता है, किसी दूसरी अपेक्षा से इसी प्रश्न का उत्तर यह भी हो सकता है। इसी दृष्टि को अनेकांतवाद, स्यादवाद, सापेक्षवाद या विभज्यवाद कहते हैं। इसे समझने के लिए उदाहरण दिए गए हैं। जयंती ने प्रश्न किए महावीर से कि भगवान, सोना अच्छा है या जागना, नींद लेना अच्छा है या जागृत रहना अच्छा है? महावीर ने उत्तर दिए, जयंती, कुछ जीवों को सोना अच्छा है और कुछ जीवों को जागना अच्छा है। यानी कुछ जीव सो जाएं, नींद में रहें तो अच्छा है, और कुछ जीव जागते रहें, जागृत अवस्था में रहें तो अच्छा है। जयंती ने पुनः प्रश्न किया, भगवान यह कैसे? महावीर ने जवाब दिया, जो जीव अधर्मी हैं वे सोते रहें, वो नींद लेते रहें, उनको जागने से कोई फायदा नहीं है। समाज कोई लाभान्वित नहीं होगा यदि वो जागते रहें, जो अधर्मी जीव हैं। इसलिए अच्छा है कि वे सोते रहें, यही अच्छा है। क्योंकि जगेंगे तो जग उनसे पीड़ित होगा, वो पीड़ा प्रदान करेंगे, अन्य जीवों को कष्ट देंगे, इसलिए सोते रहें। स्व, पर और उभय की अधार्मिक क्रिया
में वो हेतु बनते हैं, इसलिए उनका नींद लेना अच्छा है। जो जीव धार्मिक हैं उनका जगना अच्छा है, उनका नींद लेना हितकर नहीं है, क्योंकि अनेक जीवों को सुख पहुंचाएंगे, उनसे स्व और पर और उभय जीव सुख प्राप्त करेगा। जगेंगे तो स्वयं भी खुश रहेंगे, दूसरे को भी खुशी करेंगे, और स्व और पर दोनों उभयतः सुखद महसूस होगा। इसलिए वैसे जीव, वैसे प्राणी जगते रहें, जागृत अवस्था में रहें, अप्रमाद अवस्था में रहें तो अच्छा है। यानी सोना प्रमाद और जगना अप्रमाद। आलस्य भाव को सोना कहते हैं और आलस्य के त्याग जिसको अप्रमाद कहा जाता है उसको जागृत अवस्था कहा गया है। महावीर ने गौतम को समय समय पर कहा है कि समया गोयमा मापमाय, गौतम एक समय भी प्रमाद मत करो। समय जैन दर्शन की सबसे छोटी इकाई है, काल की सबसे छोटी इकाई को समय कहते हैं। एक समय, एक क्षण, उससे भी छोटी, पलक के असंख्य, पलक झपकने में जो समय लगता है उसके असंख्यातवें अंश को, निमेष के असंख्यातवें अंश को समय कहते हैं। और महावीर गौतम को सावधान करते हैं कि गौतम एक क्षण भी, एक समय भी प्रमाद मत करो। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसको सोना कितना अच्छा है और किसको जागना कितना अच्छा है। अब हम अनेकांतवाद के अर्थ पर विचार करते हैं। 3 शब्द हैं इसमें, अनेक, अंत और वाद। 3 शब्दों को मिलकर अनेकांतवाद बना है। अनेक का अर्थ है एक से अधिक, वह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अनगिनत भी हो सकता है। अंत का अर्थ है यहाँ धर्म से, अंत का अर्थ है स्वभाव से, और वाद का अर्थ है कथन, सिद्धांत। यानी अनेकांतवाद का अर्थ हुआ एक से अधिक धर्म, स्वभाव का कथन करना। कहा भी गया है अनेकश्चासव अंतश्च इति अनेकांतः। वस्तु में अनेक विरोधी धर्मों के समूह को स्वीकार करना अनेकांतवाद। एक ही वस्तु में एक से अधिक धर्म होते हैं, साथ साथ होते हैं, युगल रूप में होते हैं, उनके अस्तित्व को स्वीकार करना, नित्यता के अस्तित्व को भी स्वीकार करना और उसी समय अनित्यता के अस्तित्व को भी स्वीकार करना, यही अनेकांतवाद है। अनंत विरोधी धर्म साथ साथ रहते हैं, यह स्वीकृति ही अनेकांतवाद का दर्शन है। अनेकांतवाद की परिभाषा भिक्षु न्याय कर्णिका में कहा गया है, एकत्र वस्तुनि विरोध्य विरोधी नाम अनेक धर्मानाम स्वीकारः अनेकांतः। विरोध्य अविरोधी नाम अनेक धर्मानाम स्वीकारः अनेकांतः। एक ही वस्तु में विरोधी अविरोधी अनेक धर्मों की स्वीकृति का नाम अनेकांतवाद है। जैन दर्शन में प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मों वाला, अनंत गुणों वाला और अनंत पर्यायों का अखंड पिंड है। कोई भी पदार्थ न एकांततः नित्य है और न एकांततः अनित्य है, अपितु वह नित्य भी है और अनित्य भी है। पदार्थ एक भी है और अनेक भी है, सत्य भी है और असत्य है। जिस समय वह सत्य है उसी समय असत्य भी है, जिस समय एक है उसी समय अनेक भी है। जैन दर्शन की खासियत है और किसी दर्शन में इस तरह का सिद्धांत नहीं है। साथ साथ एक ही समय में युगपत एक नहीं अनेक विरोधी धर्म रह सकते हैं। वस्तु या पदार्थ में नित्यता और अनित्यता का कथन सापेक्ष है। साथ साथ रह सकते हैं तो वह सापेक्ष रूप में रह सकते हैं। जिस समय वस्तु में जिस धर्म की विवक्षा होती है वह धर्म प्रधान
और शेष सारे धर्म गौण हो जाते हैं। प्रधानता और गौणता वस्तु का धर्म नहीं, अपितु यह वक्ता की विवक्षा है। वस्तु तो अनंत धर्मात्मक स्वभाव वाली है, अनंत धर्मात्मकम वस्तु, किंतु जब हम कथन करते हैं किसी धर्म विशेष पर तो वह धर्म प्रधान हो जाता है, जिस धर्म का कथन नहीं करते हैं वह धर्म गौण हो जाता है। आज का व्याख्यान इतना ही। कल हम देखेंगे अनेकांत की निष्पत्ति पर।